अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलवेट के सूट की स्टिचिंग करने लगी हूँ। शर्ट है, कटिंग मैंने पहले की हुई है और बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। वेलवेट को देख के वैसे घबरा जाता है इंसान के इसको कटिंग करना और स्टिचिंग करना मुश्किल है। अगर एक थोड़ी सी टिप बता देती हूँ जाते वीडियो के स्टार्ट में ही। अगर आप लोग वेलवेट की जब कटिंग करने लगेंगे ना, अगर आपने वेलवेट की कटिंग करते वक्त इस तरह फोल्ड करके आपने कटिंग की तो आपकी कटिंग में बहुत मसला होगा, आप कभी कटिंग नहीं कर सकेंगे। ये देखें ना, ये यूँ स्लिप होती है। हमेशा वेलवेट को कटिंग करते वक्त इसको इस तरह फोल्ड करना है, बिल्कुल बराबर से। ये देखें, इस तरह आपने तसल्ली से इसको ना कटिंग करनी है, कोई जल्दी नहीं करनी। तसल्ली से इसकी कटिंग होती है, बिल्कुल हर चीज़ को बराबर। ये आपस में जो इसके रुएं होती हैं ना, वो आपस में चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी कटिंग बहुत ईजी हो जाती है। अगर आप इसको सीधा फोल्ड कर लेंगे और उल्टी तरफ इसको करके करेंगे तो फिर नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, जब भी इसका गला बनाए साथ में आपने शमूज का फैब्रिक साथ ले लिया करें। इसकी स्टिच वेलवेट के सूट के साथ जब इसका ट्राउज़र स्टिच करें, शलवार स्टिच करें, उसके ऊपर जो बेल्ट है ना वो शमूज का लगाया करें। इससे नेफा जो बनता है जहाँ पे हम इलास्टिक डालते हैं, इससे क्या होगा कि अगर आपने वेलवेट का ही आपने नेफा बना लिया, उसमें इलास्टिक भी डाल दिया, तो आपका जो नेफा है ना वो बहुत मोटा लगेगा और जब आप पहनेंगे तो आपका पेट भी निकला हुआ नजर आएगा और बहुत मोटा उसका ना स्टफ हो जाता है फिर। तो ये बात ख्याल रखिएगा। गला भी शमूज फैब्रिक पे या सिल्क फैब्रिक पे, और जो ट्राउज़र का शलवार का जो नेफा होता है इलास्टिक वाला, तो उससे भी हमने इसके साथ बनाना होता है। इससे बहुत सही बन जाता है, मोटा नहीं बनता। गला मैंने कट कर लिया है, गम लगा के मैंने इसे प्रेस भी कर लिया है। तो अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। अच्छा जी, अब हमने इस पे स्टिच करना है। सबसे पहले गला। गला आप चाहे वेलवेट का भी साथ में अटैच करें तो वो भी उसी तरह ही बनेगा, मोटा फूला हुआ लगेगा। और ये बार बार स्लिप होगा। आप जितनी पिन्स लगा लें या जो मर्जी कर लें, गला टेढ़ा हो जाएगा, इसकी शेप खराब हो जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है कि गले को बैक साइड पे आपने गम लगा लेनी है इस तरह। इसे और फिर हल्की सी इस पे आपने प्रेस कर लेनी है। जितनी मर्जी आप सिलाई लगाएं, जिस तरह आप मर्जी सिलाई लगाएं, ये जो है ना गला इधर से उधर स्लिप नहीं होगा। आप आसानी से इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। अच्छा जी, इस तरह अब हमने इसको सेंटर को सेंटर पे मिलाते हुए रख देंगे और हल्की सी प्रेस लगाएंगे और ये ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा और आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। गला इधर उधर स्लिप नहीं होगा, एकदम यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। हल्की हल्की साइडों पे भी लगा दें एहतियातन, ताकि मजीद ये एकदम से फिट बैठ जाए। देखें, ये जो कपड़े होते हैं ना, इनको स्टिच करना मुश्किल होता है। दर्जी जो होते हैं ना, इसीलिए इसकी सिलाई ज़्यादा लेते हैं। अगर आप भी घर में ये टिप्स फॉलो कर लें तो महंगी महंगी सिलाइयों से आप बच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, सिलाई लग चुकी है, बहुत इजी है, आसानी से इसकी सिलाई लगी है। अब मैं इसको सेंटर से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे और हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे और ताकि गला जो है वो आसानी से फोल्ड हो जाए। इसके बाद फिर हमने इस पे हल्की हल्की प्रेस कर लेनी है ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। वेलवेट जो होती है ना, वो कभी प्रेस नहीं होती, कभी एकदम जम के नहीं बैठती, इसलिए इसको स्टिच करना मुश्किल होता है। कॉटन, लॉन, खद्दर, कोई और फैब्रिक ले लें, आप उसे प्रेस करें या हाथों की मदद से भी आप सिलाई का जो मार्जिन होता है ना उसे प्रेस कर देना तो वो बैठ जाता है। वेलवेट हो गया, सिल्क हो गई, शमूज हो गई, और जैसे जॉर्जेट है और प्योर फैब्रिक है, ये प्रेस नहीं होते, इसलिए इनकी स्टिचिंग भी मुश्किल होती है और सिलाई भी ज़्यादा लेते हैं दर्जी। तो अब इसके जब चाक दामन हम फोल्ड करेंगे, उसके लिए मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी टिप बताऊंगी। आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी आसानी से वेलवेट के सूट की घर में ही स्टिचिंग हो सकती है। देखें कितना परफेक्ट ज़बरदस्त गला बनकर रेडी हुआ है। अब मैं इसका जो बैक साइड का गला है वो बना के इसको आपस में अटैच करके फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको बताऊंगी कि हमने इसकी कैसे स्टिचिंग करनी है। ये देखें जी, आप गला चेक करें, कितना प्यारा, नीट और बहुत ही खूबसूरत, एकदम गुलाई के साथ परफेक्ट गला बनकर रेडी हुआ है। अब मैं इसके जो दामन है वो जोड़ लूँगी और इसको तुरपाई भी कर लूँगी। अब बारी है हमारी पाइपिंग लगाने की। मैं वेलवेट पे पाइपिंग लगा रही हूँ और इसको मैं इस तरह कर दूँगी कि जैसे ये कॉटन का फैब्रिक हो, एकदम परफेक्ट और बहुत खूबसूरत और बहुत ही नीट हमारी जो पाइपिंग है ना वो लगेगी। मैं इसके साथ गोल्डन पाइपिंग इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गोल्डन दुपट्टा और इसके साथ गोल्डन दुपट्टा है, इसलिए मैं
ये यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ना भी लगाना चाहें तो तब भी आप इसको ऐसे ही स्टिच कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने ले लिया है जी कॉर्न फ्लोर और इसको पानी डाल के हमने इसका लिक्विड बना लिया है और कोई भी आपने कपड़ा ले लेना है, इसको फ़ोल्ड कर लेना है और इसे इस तरह हमने लगा देना है, गीला कर देना है और ऊपर से हल्का-हल्का प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे एकदम ये कॉटन की उसमें फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं अपनी बेटी की कमीज़ स्टिच कर रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी भी कमीज़ स्टिच की है। मैंने अपनी कमीज़ पे भी पाइपिंग अटैच की है। यकीन करें इतनी परफेक्ट बनकर रेडी हुई है ना दोनों शर्टें और एकदम ये कॉटन स्टफ़ में आगे आसानी से इसकी क्रीज़ भी बन जाती है दामन की, चाक की हमने कि इसको कितना फ़ोल्ड करना है और हमने अपनी पाइपिंग को कहाँ पे अटैच करना है, कितना हमने अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है। जिस तरह हम अपने लॉन कॉटन या खद्दर के सूट की क्रीज बना के फिर हम उसके ऊपर पाइपिंग या लेस अटैच करते हैं, सेम उसी तरह ही वेलवेट के सूट की भी क्रीज बन गई थी। और मैं कहती हूँ कि मैं जब स्टिच करने बैठी तो मैंने स्टिचिंग नहीं दिखाई, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। अगर आपको फिर भी मसला हो कि हम स्टिचिंग भी दिखाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अगेन इसकी एक प्रॉपर वीडियो शेयर कर दूँ कि ये किस तरह इसकी क्रीज बन जाती है और किस तरह पाइपिंग लगाएं, लेस लगाएं, कुछ भी लगाएं या तुरपाई करें या वैसे आप इसकी स्टिचिंग करें तो आपको बार-बार इसको पकड़ के फ़ोल्ड करके इसका लेवल जो होता है ना वो बराबर नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अगर हम बग़ैर इसके साथ ये हरबा किए वेलवेट का हम स्टिच करेंगे तो उसका जो चाक चाक वाला जो ख़ास तौर पे जो होता है ना एक स्ट्रेट लाइन वो हमारी इधर-उधर हो जाएगी। अगर हम इस तरह कॉर्नफ्लोर का पानी लगाकर इसे प्रेस करके इसे स्टिच करेंगे तो मजाल है कि आपकी जो वो एक क्रीज है ना वो इधर की उधर हो। ये देखिए मैंने इस पे पाइपिंग भी अटैच कर ली है। अब हल्का सा मैं इसे अगेन प्रेस कर दूंगी और इसे मैं फोल्ड करके इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लें या फिर तुरपाई कर लें, दोनों बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि ये एक कॉटन शेप में आ गया था तो उसके बाद इसकी स्टिचिंग करना बहुत आसान था। अब मैं दामन पे भी इसी तरह कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। अगर आप भी दर्जियों को इतने महँगे-महँगे देती हैं सिलाइयाँ, तो घर में स्टिच नहीं कर सकती, आप बिगिनर्स हैं, तो आप इस टिप को फ़ॉलो करके अपने सूट जो है ना, वो घर पे रेडी कर सकते हैं। ये देखें, अब इसे मैं प्रेस करती जाऊँगी और साथ में मैं इसकी क्रीज़ बनाती जाऊँगी और फिर आसानी से सुकून से बैठ के बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के मैं रिलैक्स होके अपनी जो स्टिचिंग है ना, वो मशीन पे करती जाऊँगी। इससे क्या होता है कि एकदम इतनी ज़बरदस्त स्टिचिंग होती है कि आप भी खुश हो जाते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाई है, ये देखें।